गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज और जिसको कैपिटल रिडक्शन के नाम से जानते हैं उसका एक प्रॉब्लम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूँगा। यहाँ देखिए, फॉलोइंग ए सीरीज ऑफ ट्रेडिंग लॉस, ये इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी कंपनी को कंटिन्यूसली अगर लॉस होता है तो ऐसा कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाता है। तो फॉलोइंग ए सीरीज ऑफ ट्रेडिंग लॉस, ABC कंपनी लिमिटेड चाहता है कि उसका जो 50,000 का इक्विटी शेयर था वो रिड्यूस करके 5 रुपया हो जाए। तो अंडर कैपिटल रिडक्शन शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। ये देखिए, शेयर कैपिटल 5 लाख था, उसको नोट्स टू अकाउंट में देखिए यहाँ पे 50,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर 10 ईच 5 लाख था। तो कंपनी चाहता है कि ये 10 रुपया वाला शेयर रिड्यूस होके 5 रुपया बन जाए, और जो बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था 50,000 उसको भी कंपनी यूज करना चाहता है, एलिमिनेट करना चाहता है। तो अंडर कैपिटल रिडक्शन कंपनी के बैलेंस शीट में हेवी एक्यूमुलेटेड लॉसेस होता है, उस लॉस को एडजस्ट करने के लिए, मेकअप करने के लिए कंपनी अपना कैपिटल रिडक्शन करता है। अंडर कैपिटल रिडक्शन स्कीम शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी को रिड्यूस करते हैं, लायबिलिटी ऑफ द कंपनी को रिड्यूस करते हैं, और उससे जो प्रॉफिट क्रिएट होगा उससे लॉसेस को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ कंपनी अपना 50,000 शेयर को 5 रुपया में कन्वर्ट कर लेगा, और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करने को बोला है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, स्ट्रेट पेएबल, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल में देखिए, इनटेंजिबल में गुडविल होगा। टेंजिबल में तो हमारे पास बिल्डिंग और मशीन है, ये अगर ओवर वैल्यूड होगा तो इसका दाम थोड़ा कम करेंगे, बट इनटेंजिबल में गुडविल 1,20,000 है, ये भी कंपनी का एक्यूमुलेटेड लॉस माना जाएगा, इसको भी राइट ऑफ करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट के रूप में था, अब PL अकाउंट देखिए डेफिसिट लॉस के रूप में था। तो अंडर कैपिटल रिडक्शन चैप्टर जो एक्यूमुलेटेड जो लॉसेस होता है, लाइक दैट डेफिसिट, PL अकाउंट का डेफिसिट, गुडविल, इसी को राइट ऑफ करने के लिए प्रॉफिट क्रिएट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा बैलेंस शीट में इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल है, तो हम लोग को शेयर कैपिटल 5 का बनाना है, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करना है, इससे जो प्रॉफिट क्रिएट होगा, यहाँ देखिए बोला है गुडविल को राइट ऑफ कर दीजिए, PL अकाउंट का बैलेंस को राइट ऑफ कीजिए, और टू रिड्यूस द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स बाय द फॉलोइंग, किसको कम करना है? बिल्डिंग को कम करना है 36,000, मशीन को कम करना है 78,000, इन्वेंट्री को कम करना है 10,000। इसका मतलब ये सारा एसेट्स ओवर वैल्यूड था, कम करना है। उसके बाद बैड डेट करना है 4,000, प्रोविजन 10% करना है ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जनरली रिक्वायरमेंट होता है जर्नल एंट्री एंड रिड्यूस्ड बैलेंस शीट। हम लोग इस लेक्चर में सिर्फ जर्नल एंट्री सीखने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है सो जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव एडजस्टमेंट। ठीक है, चलिए इसका जर्नल एंट्री करके देखते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ ABC कंपनी लिमिटेड। जर्नल करना है, जर्नल का फॉर्मेट रख दिया। अगर आपको याद हो तो 50,000 इक्विटी शेयर जो 10 वाला था उसको 5 बनाना है। तो यहाँ एंट्री देखिए, पुराना वाला इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल पुराना वाला था ₹10, डेबिट, अमाउंट था आपका 5 लाख। इसको एक्सचेंज किए हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका अमाउंट किए हैं ₹5 अकाउंट, हाफ हो जाएगा 2,50,000। और जो 2,50,000 हो गया उसके लिए बैलेंस हो गया टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, वो अमाउंट आ गया 2,50,000। तो इसका एंट्री ऐसे ही होता है, पुराना वाला को डेबिट कर देते हैं फुल अमाउंट, और जितना में कन्वर्ट हुआ नया वाला क्रेडिट, अब बैलेंस चला गया कैपिटल रिडक्शन में। बीइंग रिडक्शन या कन्वर्सन, बीइंग कन्वर्सन ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each
fully paid up into 50,000 equity share of rupees 5 each, fully paid up as per रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। नरेशन थोड़ा बड़ा बड़ा होगा क्योंकि पुराना नंबर चेंज होके उसके जगह नया नंबर आया है, अमाउंट के साथ उसको लिखना है और फिर द वर्ड रिकंस्ट्रक्शन स्कीम लाना पड़ेगा। ये हो गया आपका एक जर्नल एंट्रीज, पुराना वाला इक्विटी कैपिटल डेबिट, उसके जगह नया वाला कैपिटल और डिफरेंस फिगर कैपिटल रिडक्शन। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम को एलिमिनेट करने को बोला था। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट कर लेंगे। अमाउंट था आपका 50,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, अमाउंट दे दिया आपका 50,000। बीइंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व eliminated as per रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। कोशिश करना है नरेशन में ये वर्ड रिकंस्ट्रक्शन स्कीम को लाया जाए। तो अगर ऐसे हम लोग एंट्री को सोचे तो हमारे कैपिटल रिडक्शन में आप देखो 2,50,000 और 50, 3 लाख रुपया अरेंज हो गया। अब इसको यूज करने को बोला है, लाइन से देखिए, गुडविल राइट ऑफ करना है, पीएल राइट ऑफ करना है, ये तीनों एसेट का दाम कम करना है। बैड डेट 4,000 है, आप ट्रेड रिसीवेबल से बैड डेट 4,000 माइनस करेंगे तो 70,000 और 10% प्रोविजन करेंगे तो 7,000। ठीक है, अब चलिए इस कैपिटल रिडक्शन को यूज करते हैं और एग्जिस्टिंग लॉसेस, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट सबको कम करते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन में आपका आ गया है 3 लाख रुपया। अब इससे जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, डेबिट बैलेंस, सबको क्रेडिट करके कैंसिल कर देंगे। टू गुडविल अकाउंट, गुडविल का था 1,20,000। टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिसमें डेफिसिट था, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का डेफिसिट आपका 45,000 था। इसके अलावा दाम कम करना है। टू लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का दाम कम करना आपको 36,000। इसके अलावा दाम कम करना है टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का दाम कम करना है आपको 78,000। टू इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का दाम कम करना है 10,000। अच्छा, बैड डेट मने डेटर होता है। टू ट्रेड रिसीवेबल, बैड डेट बोला है आपको, ट्रेड रिसीवेबल के नाम से लिख देंगे 4,000। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, ट्रेड रिसीवेबल से 4,000 माइनस किए तो 70,000 आ गया। 70,000 का 10% 7,000। ये सारा राइट ऑफ करने को बोला है। चांसेस होता है दोनों का डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर होने का। यस, 3 लाख बराबर हो जा रहा है। ठीक है, अगर बराबर नहीं होता नीचे आने से उसको कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। कभी ऊपर नहीं आ सकेगा बैलेंस, जब आएगा तो नीचे आएगा, नहीं तो इक्वल हो जाएगा। बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। ये हो गया आपका जर्नल एंट्रीज।
जर्नल एंट्री में सबसे पहले कैपिटल को रिड्यूस करते हैं और उसके रिडक्शन के चलते जो कैपिटल रिडक्शन प्रॉफिट क्रिएट होगा उस प्रॉफिट से एग्जिस्टिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को एडजस्ट करते हैं। ये देखिए, पहले कैपिटल रिड्यूस किए, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज किए और उसके बाद वो जो प्रॉफिट अवेलेबल था उससे हम लोग लॉसेस को राइट ऑफ कर दिए और जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स बोला हुआ था उसको कम करें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए, बैलेंस शीट बंगाल लिमिटेड का है, डेट है इस बार 31 मार्च 15। बैलेंस शीट में देखिए ये रहा शेयर कैपिटल है 8 लाख, उसका आप नोट्स टू अकाउंट देख लो जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख, आप प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 4 लाख। ठीक है, दो कैपिटल है, इक्विटी एंड प्रीफरेंस। इसके अलावा आप देखो रिजर्व एंड सरप्लस में निगेटिव है, लॉस है, वो लॉस आप देखो नोट्स टू अकाउंट में, वो लॉस डेफिसिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से है। इस लॉस को एडजस्ट करना एंड अदर लॉसेस को एडजस्ट करना ही कैपिटल रिडक्शन चैप्टर का काम है। ठीक है, यहाँ देखिए ये बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी है, ट्रेड पेएबल भी एक लायबिलिटी है, फिक्स्ड एसेट है 550, इन्वेंट्री एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स, कैश इन हैंड एसेट्स, और ये देखिए ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस में आता है, अदर करेंट एसेट्स, ये भी हमारा लॉसेस है। तो यहाँ पर इसको मेकअप करने के साथ साथ इसको भी राइट ऑफ किया जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा आप देखो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग था, प्लांट था, तो हमारा जो एग्जिस्टिंग लॉसेस है इन द नेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेफिसिट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, उसको राइट ऑफ करने का स्कीम लाना होगा। तो जो इक्विटी शेयर हम लोग का 50 रुपया वाला था उस इक्विटी शेयर को बोला है 30 रुपया का बना दीजिए, तो 50 का इक्विटी शेयर रिड्यूस करके 30 हो जाएगा, तो यहाँ 20 रुपीज़ कैपिटल रिडक्शन आएगा। जो प्रीफरेंस शेयर 100 रुपया का था उसको बोला है रिड्यूस करके आप 8% प्रीफरेंस शेयर 60 रुपया का बना दीजिए, परसेंटेज चेंज कर देना है लेकिन वैल्यू 60 का हो जाएगा, तो यहाँ फिर 40 कैपिटल रिडक्शन आएगा। यहाँ इक्विटी शेयर रिड्यूस करने से कैपिटल रिडक्शन क्रिएट होगा, प्रीफरेंस शेयर रिड्यूस करने से कैपिटल रिडक्शन क्रिएट होगा, और उस कैपिटल रिडक्शन का यूज देखिए क्या बोला है, पीएल अकाउंट को राइट ऑफ कर देना है, प्रिलिमिनरी को राइट ऑफ कर देना है, इन्वेंट्री राइट डाउन करना है 30,000, बिल्डिंग कम करना है 56, प्लांट में देखिए 2 बोला है। प्लांट का दाम अगर अंदर देखो तो 1 लाख है, अब प्लांट 2 60,000, इसका मतलब प्लांट को 40,000 कम करेंगे तो ऑटोमेटिक 60,000 होगा। सब में 22 बोला था, 22 बोलने से उसी अमाउंट से एंट्री करते हैं और 2 बोलने से डिफरेंस कर लेते हैं। इसके अलावा 5,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट बोला है। हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे, हम लोग बैलेंस शीट अभी नहीं बनाएंगे, बैलेंस शीट नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने लगेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ जर्नल एंट्री कवर करा। ठीक है, चलिए सोल्व करके देख। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, सारा एंट्री 2015 मार्च 31 को करना है ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे पहले इक्विटी शेयर 50 से 30 बना देना है, तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल पुराना वाला जो है ₹50 अकाउंट डेबिट, अमाउंट आपका 4 लाख था, इसके जगह पे आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये रुपीज हो जाएगा 30 अकाउंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2,40,000 और टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,60,000। अमाउंट को हम लोग नरेशन से बता देंगे, बीइंग रिडक्शन ऑफ 8,000 इक्विटी शेयर of ₹50 each into 8,000 equity share
ऑफ ₹30 ईच। तो 8,000 शेयर 30 ईच 240 हो जाएगा। एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में 50 का इक्विटी शेयर को 30 का बना दिए और 100 का प्रीफरेंस शेयर को हमको 60 का बनाना है। सिमिलर स्टाइल में एंट्री करेंगे। 7.5% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ₹100 अकाउंट डेबिट, ये भी 4 लाख का था। जब इसको कन्वर्ट किए तो परसेंटेज चेंज हो गया 8%। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ये हो गया आपका ₹60 का। तो इसका भी हो गया 240 और 2 कैपिटल रिडक्शन। बैलेंस इसका 1,60,000। इसका नरेशन लिखते हैं बीइंग रिडक्शन ऑफ 4,000 7.5% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each into 4,000 8% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹60 each। देखिए 4,000 का 60 240 आ जाएगा। एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। क्लियर है? तो हम लोग को कैपिटल रिडक्शन में एंट्री करने का यही तरीका होता है। पुराना वाला कैपिटल को डेबिट कर दीजिए और उसके जगह नया वाला कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन। यहाँ देखो तो 160 क्रिएट हुआ, यहाँ देखो तो 160, दैट इज 320 क्रिएट हो गया। अब इसको हम लोग यूज करेंगे और यूज करने के लिए देखिए आप बोला हुआ है कि हमको पीएल अकाउंट प्रिलिमिनरी को राइट ऑफ करना है, इन्वेंट्री बिल्डिंग प्लांट को राइट ऑफ करना है और 5,000 रुपया प्रोविजन। ठीक है, तब चलिए उसको लास्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। कैपिटल रिडक्शन डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, उसका अमाउंट था आपका 3,20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में पहले से डेफिसिट जो था उसको कैंसिल कर देंगे 114 और 2 प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी बैलेंस शीट में था अदर करेंट एसेट्स के नाम से, वो था आपका 60,000। इसके अलावा इन्वेंट्रीज को कम करना है 30,000 टू इन्वेंटरीज 30,000। आपको लैंड एंड बिल्डिंग 56,000 टू लैंड एंड बिल्डिंग 56,000 टू प्लांट कम करना आपको 40,000 कम कर देंगे। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट 5,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उसका अमाउंट बताया हुआ है 5,000। ये हो गया राइट ऑफ कर दिए। अब देखते हैं 320 होता है कि नहीं। ये हो गया आपका 2,04,000 2,60,000 2,60,000, ये 3 लाख। यहाँ कुछ बच गया, अगर बच जाता है तो उसका एक ही नाम होगा टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंसिंग फिगर आपका 15,000। ठीक है, यहाँ नरेशन देते हैं बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड एज पर रिकंस्ट्रक्शन
स्कीम। ठीक है, ये हो गया आपका जर्नल एंट्री, इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कैपिटल रिडक्शन में एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करके जो प्रॉफिट कैपिटल रिडक्शन क्रिएट होता है उससे एक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करते हैं। अगर कुछ बैलेंस बच जाए तो उसको कैपिटल रिजर्व। ठीक है, चलिए चलते हैं और एक प्रॉब्लम की तरफ। ये एक प्रॉब्लम आपके सामने रख दी है। कोई रेणुका लिमिटेड का बैलेंस शीट है 31 मार्च 15। आप देखो शेयर कैपिटल है 6 लाख। शेयर कैपिटल को आपको नोट्स टू अकाउंट में देखना होगा। यहाँ देखो नोट्स टू अकाउंट में 2 लाख प्रिफरेंस शेयर कैपिटल था, 2000 शेयर ऑफ 100 ईच, और 4000 इक्विटी शेयर था 4 लाख रुपया, दैट इज 6 लाख। ठीक है, इसके अलावा आप बैलेंस शीट के अंदर देखो रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव है, डेफिसिट है, लॉस है, और इस लॉस का नाम आप यहाँ कंफर्म कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डेफिसिट है। इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए इसी कैपिटल को रिड्यूस कराएंगे, जो प्रॉफिट होगा उससे लॉस एडजस्ट होगा, और भी कोई अगर लॉसेस है तो उसको भी मेकअप करेंगे। यहाँ देखिए आपका बैलेंस शीट में डिवेंचर भी है, डिवेंचर है 1 लाख रुपया। यहाँ देखिए बैंक ओडी है 50,000 और ट्रेड पेएबल है 1 लाख। एसेट्स की तरफ देखिए टेंजिबल एसेट्स है, और ये भी लॉस होता है इंटेंजिबल एसेट। जनरली इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल ही रहता है, यहाँ देखिए गुडविल है। तो पीएल भी अपना लॉस था, गुडविल भी अपना लॉस है, इस 2 लॉस को मेकअप करना है। इसके अलावा इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है। क्लियर, और ये एनालिसिस आपको रीड करती है। अब यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट ही मेन होता है। यहाँ देखिए प्रीफरेंस शेयर जो 100 रुपये वाला था उसको 75 बनाना है, 25 रुपया कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। इक्विटी शेयर को 37.5 बनाना है, ये भी 100 रुपये वाला था, 37.5 बनाएंगे तो यहाँ से 62.5 कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। यहाँ से 25 रुपया कैपिटल रिडक्शन में। आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो प्रीफरेंस शेयर 100 वाला है, इक्विटी शेयर 100 वाला है। यहाँ से जो कैपिटल रिडक्शन क्रिएट होगा उसी से वो पीएल, गुडविल और अदर लॉसेस राइट ऑफ करेंगे। वो जो डिवेंचर था वो हम लोगों का इन्वेंट्री ले लिया, ट्रेड रिसीवेबल ले लिया, फुल सेटलमेंट में। देखिए आप अगर बैलेंस शीट को देखो तो बैलेंस शीट में आपको डिवेंचर दिखाई देगा 1 लाख रुपया का। 1 लाख रुपया डिवेंचर के अगेंस्ट में वो डिवेंचर वाला हम लोग का इन्वेंट्री ले लिया 50,000 का, और ट्रेड रिसीवेबल ले लिया 40,000, 90,000 हुआ तो 10,000 कैपिटल रिडक्शन में चला आएगा। या देखिए गुडविल को इलिमिनेट करना है, मशीन का दाम रिड्यूस करना है। ठीक है, यहाँ बोला नहीं है कि पीएल अकाउंट में जो डेफिसिट था उसको एडजस्ट करना है। इस चैप्टर का मीनिंग ही होता है कि एग्जिस्टिंग लॉसेस को समाप्त करना है। यहाँ हम लोग को पास्ट जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी जर्नल एंट्री करना है। चलिए इसका एंट्री करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने जर्नल का फॉर्मेट। 2015 मार्च 31 बैलेंस शीट के डेट में एंट्री होगा। अगर आपको याद हो तो इक्विटी शेयर 100 से 37.5 बनाना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल पुराना वाला 100 का था, अकाउंट डेबिट वो आपका 100 का था 4 लाख रुपया, टू कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको देते हैं ₹37.5 अकाउंट, और जो बच जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन, ये होगा आपका 1,50,000, ये बैलेंस हो जाएगा 2,50,000, बीइंग रिडक्शन ऑफ 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each into 4,000 equity share of ₹37.5 each as per reconstruction scheme। ओके, तो पुराना वाला इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिए और उसके जगह नया वाला इक्विटी शेयर कैपिटल ले आए, वहाँ ऑटोमेटिक कैपिटल रिडक्शन क्रिएट हो गया।
पुराना वाला प्रीफरेंस शेयर को कैंसिल करके 100 रुपया वहाँ ले आएंगे 75 का, उसका भी ऐसे ही एंट्री होगा। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ₹100 ई अकाउंट डेबिट, इसका अमाउंट था आपका 2 लाख। टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ₹75 अकाउंट, ये 1,50,000 होगा। और टू कैपिटल रिडक्शन में डिफरेंस आपका 50,000 आएगा। बीइंग रिडक्शन ऑफ 2,000 प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each into 2,000 preference share of ₹75 each as per reconstruction scheme। तो हम लोग पहले इक्विटी शेयर को कन्वर्ट कर दिए, इक्विटी शेयर के बाद प्रीफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर दिए। ये हम लोग का दोनों शेयर कन्वर्सन हो गया। अच्छा, यहाँ एक बार आप और देख लो, प्रीफरेंस शेयर को 75, इक्विटी को 37.5 बना दिए। यहाँ बोला डिवेंचर होल्डर इन्वेंट्री ले लेगा, ट्रेड रिसीवेबल ले लेगा। इन्वेंट्री है 50 का, ट्रेड रिसीवेबल है 40 का, और जबकि डिवेंचर है 1 लाख का। ओके, तो वहाँ 10,000 कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा। तो हम एंट्री करते हैं 5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये 1 लाख रुपया है, ये ले लिया। टू इन्वेंटरीज अकाउंट, टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, हम लोग का एसेट्स डिवेंचर वाला लोग ले लिया। इसका वैल्यू 50,000 था, ये 40,000 था। टू कैपिटल रिडक्शन बैलेंस आ गया आपका, टू कैपिटल रिडक्शन 10,000। बीइंग इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल टेकन ओवर बाय डिवेंचर होल्डर्स एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। ऐसे करते करते हम लोग का कैपिटल रिडक्शन में अगर आप देखो तो कितना क्रिएट हो गया। इक्विटी शेयर से 2,50,000, प्रीफरेंस से 50, 3 लाख। और यहाँ डिवेंचर टेकन ओवर के चलते 10,000, 3,10,000। अब उसको हम लोग डेबिट कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 3,10,000। इससे मेकअप होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन कैपिटल रिडक्शन का मीनिंग ही है कि इसको हमको एडजस्ट करना है। 245 गुडविल आपका 15,000, टू गुडविल अकाउंट 15,000। और बैलेंस शीट में कोई एग्जिस्टिंग लॉसेस नहीं है, बट मशीनरी बोला है 50,000। टू मशीनरी अकाउंट 50,000, ठीक है, मशीनरी बाई 50,000। और तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब देखिए ये आपका 310 हो गया, ठीक है, मेकअप हो गया। बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। क्लियर, मेकअप भी हो गया आपका। 310 था, 310 मेकअप हो गया। यहाँ इस एंट्री को क्लोज कर देते हैं। तो ये हम आपको दिखा दिए जर्नल एंट्रीज। कैपिटल रिडक्शन में पुराना कैपिटल डेबिट, उसके जगह नया कैपिटल, और डिफरेंस हो जाता है कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। इक्विटी के जैसे प्रीफरेंस का एंट्री और कैपिटल रिडक्शन को लॉसेस राइट ऑफ करने में एडजस्ट करते हैं।
आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, जर्नल एंट्री वाला चैप्टर है, एक एक एंट्री को बोलते हुए कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।